नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो RW ऐप पे फ्री वीकली जो टेस्ट चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उनके सॉल्यूशन को हम देख रहे थे। कल साथियों हमने मैथ सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो चलिए साथियों, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा समूह पहले अक्षर से। तो आइए देख लेते हैं साथियों। बी, हम कोशिश करेंगे कि जो इनकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है वो क्या क्या है। तो वी, वाई, डी, डब्ल्यू और ये यू, एफ, एस, एच। तो बी कितने पे आता है? तो बी आता है 2 पे, वाई 25 पे आता है और डी 4 पे आता है और डब्ल्यू 23 पे आता है। तो साथियों, ये जो पोजीशन है आपको टिप पे होनी चाहिए। और यू 21, एफ 6 और एस 19 और ये 8। तो देख पा रहे हैं साथियों, ये बी की जो पोजीशन है 2 है, तो ये हमारा नज़दीक ये है। तो 2 से 6 पे जा रहा है तो मतलब कितने ऐड हो रहे हैं? प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं। और ये 25 है, तो 25 से सॉरी ये 2 ऐड नहीं हो रहे, ये हो रहा है 4 ऐड। कितने? 4 ऐड। और ये 25 से 21 पे, तो ये माइनस के 4 और ये 4 से 8 हो रहा है यानी प्लस के 4 और ये 23 से माइनस के 19 हो रहा है तो माइनस के 4 यानी क्रॉस में +4 -4 +4 -4 हो रहा है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं साथियों। सी कितने पे आता है? तो सी 3 पे आता है, एक्स 24 पे, एफ 6 पे और यू 21 पे। तो इसकी भी क्रॉस पोजीशन कर देते हैं। तो जब 24 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 20 और 3 में 4 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 7 आएगा। ऐसे ही एफ और यू, एफ में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा और 21 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। और 20 पे कौन आता है साथियों? तो 20 पे आता है टी, 7 पे जी, 17 पे क्यू और 10 पे जे। तो टी जी क्यू जे, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टी जी क्यू जे। आई होप के साथियों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर डी एच के एल पी को क्यू सी जे एम के ओ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर ओ एच आई एन वाई को कैसे लिखेंगे? चलिए साथियों इसको भी देख लेते हैं। तो आर डी एच के एल पी, तो क्या लिख रहे हैं इसको? क्यू सी जे एम के ओ। तो आर कितने पे आता है? तो आर आता है साथियों 18 पे, क्यू 17 पे, डी 4 पे, 8 11 और एल 12 पे और पी 16 पे। ऐसे ही सी कितने पे आता है? तो ये 3 पे आता है, ये 10 पे आता है और एम 13 पे, के कितने पे आता है? के आता है 11 पे और ओ 15 पे। अब हम देख पा रहे हैं साथियों 18 से 17 हो रहा है, तो 18 से 17 हो रहा है तो कितना? माइनस का 1 और 4 से 3 हो रहा है तो ये भी माइनस का 1। अब 8 से 10 हो रहा है तो यानी पे ये प्लस का कितना हो रहा है? 2 हो रहा है साथियों। और ये के से एम, ये प्लस का 2। 12 से 11 हो रहा है, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1। 16 से 15 हो रहा है यानी पहले 2 में हो रहा है माइनस का 1 और अगले 2 में हो रहा है प्लस का 2, फिर माइनस का 1 माइनस का 1। तो ऐसे इसमें कर देते हैं। तो 18 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा क्यू। 15 में से यानी
वो कितने पे आता है 15, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14, 14 पे क्या आएगा n। फिर h कितने में 8, इसमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 और 2 10 हो गया, 10 पे क्या आता है j, और i कितने पे 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 हो जाएगा, 11 पे आता है k, और n कितने पे आता है 14 पे। अब इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो -1 होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, 13 पे m, और बाई 25 पे आता है, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24। तो QNJKMX, QNJKM ये तो नहीं होगा, MX ये भी नहीं होगा साथियों इसमें, क्योंकि J नहीं है बीच में, यानी QNJKMX यही इसका सही आंसर होगा C। तो ये भी साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब इस तरह के क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो अल्फाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू है वो आपको टिप पे होनी चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, 18 में से क्यों आया, तो ऐसे करके जल्दी फास्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27, 32, 42, 57 और 77 क्वेश्चन मार्क आगे क्या होगा, यानी एक ये सीरीज दी गई है। तो चलिए तो 27 से बात कर लेते हैं। 27 से कितना हो रहा है 32, तो कितना ऐड हो रहा है 5, 32 से 42 तो 10 ऐड हो रहा है, और 42 से 57 15 ऐड हो रहा है, और 57 से 77 प्लस 20 ऐड हो रहा है। तो 77 से आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कितना आना चाहिए 25 ऐड होना चाहिए। जब 7 और 5 12 जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, तो एक ही में इसका आंसर है सी। हालांकि ऐड भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब यूनिट डिजिट आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बैन आरेख दिया है साथियों, और इसमें दिया है स्तनधारी, जेब्रा और पशु। तो ये किस तरह से बनेगा, तो जो जेब्रा होता है यानी सभी जेब्रा होते हैं स्तनधारी, तो ये स्तनधारी में आ जाएगा, स्तनधारी। और स्तनधारी जो होते हैं सभी वो क्या होते हैं पशु, तो ये किस में आ जाएगा, यानी ये बनेगा, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट साथियों जो निम्नलिखित में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो जो शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार जो दर्शाते हैं, तो ये उस तरह से दर्शाया जाता है जो अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है उसके अनुसार, जो नंबर जिस तरह से पहले आ रहा है तो वो पहले ही आएगा इसमें। जैसे ON, तो O किस में है, सब में है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, कोई भी आ सकता है, सॉरी कोई भी आ सकता है ना। दूसरे पे है देखिए N, और यहाँ भी N है, यहाँ X है, तो X तो आ नहीं सकता है पहले, V क्योंकि N और V से कंपैरिजन करेंगे तो ये भी नहीं आ सकता है, P, N और P से जब कंपैरिजन करेंगे तो N P से भी पहले आता, तो ये भी नहीं होगा अभी। तो पहले कौन आएगा, इन दोनों में से या तो एक होगा या दो होगा, या तो एक होगा या दो होगा। अब फिर नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं I पे, तो I और S में से पहले कौन आता है, तो पहले आता है I, यानी पहले पे आ जाएगा एक और उसके अगले पे आ जाएगा दो, तो पहले पे आ गया एक और फिर आ गया दो। अब हम साथियों 3 वैल्यू देख ली। अब यहाँ से जो बाद बाकी बचे हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो X, V और P, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, वो आएगा 5, क्योंकि X और V और P में पहले आता है 5, तो फिर आ जाएगा 5। तो 1 2 3 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही इसका आंसर है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है साथियों। तो कथन क्या कह रहा है, सभी कप प्लेट हैं और सभी प्लेटें नीली हैं। तो सभी कप, तो सभी कप यानी C4 कप कर दिया है, और प्लेट, तो जो कप है वो प्लेट के अंदर आ जाएंगे, तो P प्लेट को दर्शा दिया है। अब कप लिखने में टाइम लगेगा, तो वो भी टाइम हमको सेव करना है, तो कोई भी वर्ड मान के आप नोट कर सकते हैं। और सभी प्लेट क्या है, नीली है, तो प्लेट क्या है ये वाला, तो सभी होने चाहिए नीली, तो ये नीली हो गई साथियों, तो इसको N से दर्शा देते हैं। जब इस तरह का डायग्राम बन जाए,
जब इस तरह का जब वेन डायग्राम बन जाए तो जो अंदर से हम बाहर की तरफ कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे तो वो ऑल यानी सभी और सम यानी कुछ दोनों के लिए राइट होगा, यानी सभी और कुछ दोनों के लिए राइट होता है। और जब अंदर से जब बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो इसमें केवल सम ही सही होगा, कुछ सही होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, देखिए अब कैसे अंदर से बाहर की ओर जाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो सभी कप नीले हैं, तो कप कहाँ है, सबसे अंदर हैं, और नीले सबसे बाहर हैं। तो इसमें देखना ही नहीं है कि सभी लगा हुआ है, तो दोनों भी सही होगा, चाहे सभी हो चाहे कुछ हो। तो पहला तो सही हो गया। अब कुछ प्लेट कप हैं, कुछ प्लेट कप हैं। अब कुछ प्लेट बाहर हैं, कप अंदर हैं, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं, सॉरी बाहर से अंदर जा रहे हैं, प्लेट से कप की ओर जा रहे हैं। तो क्या बताया था मैंने, सम वाली जो बात होती है वो बाहर से अंदर, यानी ये भी समझ सकते हो चाहे अंदर से हो बाहर जाओ या बाहर से अंदर हो, तो सम जो है दोनों कंडीशन में सही होता है, तो ये सही है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर है। दोनों सही निष्कर्ष हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है विषम शब्द ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को विकल्पों में से जो है विषम शब्द ज्ञात कीजिए। पिता, माता, भाई और भाभी। अब साथियों ये क्या है, ब्लड रिलेशन के अनुसार देखेंगे तो ये एक ही ब्लड ग्रुप के हैं, मान लीजिए एक ही ब्लड ग्रुप के, बस ये मान लेते हैं एक ही ब्लड रिलेशन। और भाभी ये साथियों दूसरे ब्लड ग्रुप मतलब दूसरे रिलेशन में आ जाती हैं, तो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न के प्रस्तावित करेगी, यानी इसमें कौन सी आकृति आएगी ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, कोई एक सिंबल उठा लेते हैं। तो बात करते हैं इसकी, ये जब इधर जाते हैं तो ये क्या है, पहले ये क्षैतिज दिशा में था, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में हो गया, फिर क्षैतिज दिशा में हो गया, मतलब ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और फिर अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आके जो इसमें आएगा तो वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में होना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, क्षैतिज दिशा में। अब बात कर लेते हैं इस सर्कल के बारे में। चलिए सर्कल को देख लेते हैं। तो सर्कल देखिए एक स्टेप ये भी चल रहा है, लेकिन जो इसके अंदर एक जो लाइन है आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन है ये वाली, पहले ये ऊर्ध्वाधर है, फिर क्षैतिज दिशा में हो गई है, फिर ये ऊर्ध्वाधर हो गई है। तो यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे किस दिशा में होगी, क्षैतिज दिशा में। तो ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता साथियों, ये भी नहीं हो सकता, ये तो पहले ही कट गया। डी इसका सही आंसर है। क्या आंसर होगा साथियों, तो डी इसका सही आंसर होगा। आगे करने की जरूरत नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए साथियों, कोई भी क्वेश्चन आप जब आपको आंसर मिल रहा है तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी जो है होशियारी ज़्यादा नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। आप बिल्कुल सही हो तो आपको सिर्फ आंसर आना चाहिए, कैसे आया वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको दूसरे को नहीं दिखाना, आपको सिर्फ जॉब लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साथियों सीरीज से क्वेश्चन है, यानी सीरीज से है। तो 17 से 16 और 16 से 32, 32 से 29, 29 से 116, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 17 से 16 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है साथियों, माइनस का 1, और 16 से 32 हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं या तो इसमें 16 ऐड हो रहा हो या दोगुना। तो हम ऐसा करते हैं, दोगुना करके देख लेते हैं, तो ये दोगुना हो जाएगा। और 32 से 29 हो रहा है, तो 32 से 29 हो रहा है, माइनस के 3 हो रहा है, और 29 से 116 हो रहा है, तो 1 2 3 ये 4 गुना होना चाहिए साथियों। तो 4 नेम 36, और 4 दूनी 8 और 3 11, हाँ ये 4 गुना हो रहा है। तो जब ये 4 गुना हो रहा है तो ये अगली बारी देखिए, पहले 1 माइनस हुआ, फिर उससे अगले वाले अंक का गुणा हुआ, मतलब 2 का गुणा हुआ, फिर उसका अगला अंक माइनस हुआ 3, फिर अगला ऐड हुआ, मतलब अगला मल्टीपल हुआ, अगला वाला कौन सा आएगा, 5 आएगा, और वो भी घटेगा, यानी 16 में से 5 जाएगा तो 11, मतलब 111। तो ए इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 68 321 तो 525 क्या होगा। अब यहां देखिए साथियों, अगर हम इसमें कोई भी मल्टीपल करते हैं, कोई भी मल्टीपल करते हैं, चाहे हम 2 का भी गुणा करें तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 525 है, अगर 2 का भी गुणा करेंगे तो ये 1000 से ऊपर जाएगी, लेकिन आंसर क्या है 700 के समथिंग है, 600 700, उससे ऊपर नहीं है, 800 तक है, उससे ऊपर है ही नहीं। तो मतलब 2 गुना भी नहीं हो रहा होगा, तो ये गुने से तो आएगा नहीं। अब हम देखेंगे कि ये ऐड करके तो नहीं आ रहा है। तो 68 से 321, तो 68 इसमें से माइनस कर दीजिए साथियों, तो कितना बचेगा, तो 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ बचेगा 1, 11 में से 6 गया तो कितना 5, तो यहाँ 2 बचा। 253 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 253 प्लस करके देख लीजिए, तो 5 और 3 8, देखिए एक में ही मिल रहा है 8। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हो जाएगा 5 और 2 7, 5 और 2 7, यानी 253 ऐड हो रहा है, यानी इनका जो डिफरेंस है वही इसका भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सी इसका सही आंसर 778। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को किन दो संख्याओं को आपस में बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, और टाइम टेकिंग भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से करने से, मतलब जहाँ पे भागित वाला वैल्यू हो, जहाँ पे डिवीजन वाला वैल्यू हो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रही है हमारी एक संख्या आ रही है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, पॉइंट में नहीं आ रही है। तो ये वाला जो समीकरण है वो पूरा क्या होना चाहिए, वो पूरा एक संख्या के रूप में होना चाहिए, दशमलव वगैरह नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बोले अगर यहाँ पे बदलवा देता है इसी में कि 47 या 35 से भी, तो ये आंसर नहीं होता, वो ऐसे ही इग्नोर कर देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दिए हैं जो सभी डिविजिबल हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि चौथे ऑप्शन से। अब चौथा ऑप्शन 12 को 48 से चेंज होना, यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 12। अब यहाँ केवल 2 ही आएगा यार, 6 को 12 से, मतलब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 2 होगा। अब 48 दूनी 96, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, और ये कितनी है, सिर्फ 20 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो है जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि माइनस केवल 2 ही हो रहा है किसी भी संख्या में। अब 2 माइनस करने से कितना घटा दोगे, जब ये 96 के समथिंग हो जाएगा, तो ये नहीं आंसर हो सकता है, तो डी नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं सी की, 8 और 12 है, तो 12 की जगह 8 हो जाएगा और 8 की जगह 12 हो जाएगा, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, और ये 12 है ये, और 8 दूनी 16, 16 और 12 कितना हो गया, तो 16 और 12 हो गया 28, 28 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी ये ही इसका आंसर होगा। 8 और 12 को अगर आपस में बदल देते हैं तो इससे वो है समीकरण संतुलित हो जाता है। अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी नहीं होता तो अगला वाला स्टेप देखते हैं, 6 और 12 को 6 और 8 को चेंज करते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी है कि इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट भागित वाले को, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, जिससे भी बदलने से फ्रैक्शन में आ रही है उसको हटा दो पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा है। तो दाईं ओर रखा है तो कोई संख्या है, आकृति ये है दी है QWERTY, दर्पण किधर रखा है, तो दर्पण रखा है ये। तो चलिए साथियों देख लेते हैं। अब हम ऑप्शन को देख पा रहे हैं Q, जब Q सबसे लेफ्ट में है तो जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे राइट में आ जाएगा कौन, Q। अब कौन सी पोजीशन में आएगा वो हमें पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे बाई है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी बाई है और यहाँ भी बाई है, मतलब ये आंसर होगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है इनमें से, मतलब नहीं कह रहा, बट ये है कि ये जो है जल प्रतिबिंब के वो हैं, जल प्रतिबिंब को फॉलो कर रहे हैं, और एक ही है जो दर्पण प्रतिबिंब को फॉलो कर रहा है। अगर क्यू से नहीं होता तो फिर आगे देखते हैं, तो फिर सॉल्व भी करते हैं। तो इसीलिए जब मिल ही रहा है, बाद बाकी 3 इग्नोर हो गए, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक पासा दिया गया, 3 पासे दिए गए साथियों,
और पूछा है कि स्टार के विपरीत फलक पे कौन होगा। चलिए, जब 3 पासे हो जाते हैं तो अगर किसी में 2 लेयर कॉमन हो तो जो अनकॉमन है वही उसके विपरीत हो जाती है। तो इसमें हैज है, ये भी हैज है, स्टार एट द रेट, मतलब देख पा रहे हैं किसी में कॉमन नहीं है, तो इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो हैज के नीचे हैज लिख लीजिए, पहले एक को पकड़ लेते हैं, तो हैज के नीचे हैज आएगा, फिर डॉलर और फिर एट द रेट। ठीक, चलिए, फिर आ जाएगा एट द डॉलर और एंड वाला प्रतीक, और यहाँ भी हैज है तो हैज के नीचे हैज आ जाएगा। और ये इन दोनों को कैसे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है। तो पहले हमने रख दिया प्लस का, फिर रख दिया स्टार का। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो प्लस के नीचे तो प्लस आ जाएगा, और जो एंड वाला प्रतीक है वो एंड के नीचे आ जाएगा। बचेगा क्या, परसेंटेज वाला यहाँ आएगा। पूछा है स्टार के विपरीत, तो स्टार के विपरीत क्या आ जाएगा, स्टार के विपरीत आ जाएगा एंड का वाला प्रतीक। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि कूट भाषा में 458 को सी इज गुड के रूप में, 742 को दैट इज काउ के रूप में और 841 को गुड इज बैड के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बैड जो है किस शब्द को दर्शाती है। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हमको गुड और इज इन दोनों के बारे में पता लग जाए तो बैड का भी प्रतीक पता लग जाएगा। तो चलिए, तो सी इज गुड, सी इज गुड। अब इज और यहां भी है गुड इज बैड। अब देखिए, इज गुड यहां पे है और इज गुड भी यहां पे है, यानी हम यहां से ही पता लग जाएगा हमको कि गुड और इज में से जो प्रतीक है बैड का क्या होगा। तो जो 2 संख्या यहाँ होंगी वही 2 संख्या यहाँ होंगी। तो देखिए 4 और 8, 4 और 8, यानी 4 और 8 और 4 और 8 ये गुड इज, इन दोनों में से किसी के भी प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन बैड का प्रतीक नहीं हो सकता। तो बैड का प्रतीक केवल एक ही हो सकता है। तो बी इसका सही आंसर है। ये होती है साथियों स्मार्ट अप्रोच, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये आगे का क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, अब कौन कौन से हैं, तो बोला पी जो बैठा है वो आर और एस के बीच में बैठा है। पी कहाँ बैठा है, आर और एस के बीच में। चलिए पहले 8 मित्र के लिए बैठाने के लिए स्थान बना लेते हैं। ठीक है, अब पी और आर, पी जो बैठा है आर और एस के बीच में बैठा है, कहाँ बैठा है ये हमको पता नहीं है। तो इस लाइन को अभी छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। यहाँ से पता है कि टी कहाँ बैठा है, किसके बाईं ओर बैठा है, किसी के दाईं ओर बैठा है। जब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, जब केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये किस तरफ जाएंगे, तो ये बाईं तरफ जाएंगे, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये जाएंगे दाएं तरफ। ये आपको याद रखना चाहिए जब केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। अब बोला है टी जो बैठा है डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। तो टी कहाँ बैठा है, यहाँ मान लेते हैं। तो डब्ल्यू के ये बाईं ओर कैसे बैठ सकता है, जब डब्ल्यू इधर बैठा हो। तो क्या 1 2 3, तो डब्ल्यू यहाँ बैठेगा। तो डब्ल्यू के बाईं ओर, बाईं इधर है डब्ल्यू का, तो तीसरे स्थान पे बैठा है, सही बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्यू जो बैठा है एस के एकमात्र बाएं बगल में बैठा है, एकदम बाएं में। क्यू जो बैठा है एस के एकदम बाएं बगल में बैठा है, कहाँ बैठा है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। बात करते हैं टी और एस। टी बैठा है एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। टी जो बैठा है एस के दाईं ओर। अब एस के दाईं ओर बैठा है टी, तो 1 2 3 दाएं इधर को आएंगे तो एस कहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठ जाएगा साथियों। तो एस के दाईं ओर, क्योंकि एस का दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो 1 2 3। अब क्यू जो बैठा है एस के एकदम बाएं बगल में। अब एस का ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां, तो क्यू कहाँ बैठेगा, तो क्यू बैठेगा यहाँ। और नेक्स्ट है कि यू वी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, और एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है। अब देखिए हमें एस की भी पोजीशन पता पड़ गई और डब्ल्यू की भी, और उसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कौन बैठा है, क्यू। तो यहीं से इसका आंसर आ जाएगा डी, क्यू। और आगे भी सॉल्व करना है तो आगे भी देख लीजिए।
वैसे आंसर यहीं से लग गया, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं करना जब आपको आंसर निकल गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वी और यू। तो वी बैठा है यू और डब्ल्यू के में, तो डब्ल्यू यहाँ है तो वी यहाँ बैठ जाएगा और यू ये बैठ गया। और पी आर और एस के बीच में, तो आर यहाँ, कौन पी यहाँ बैठ जाएगा आर और एस के में। ये डायग्राम बन गया। बाद बाकी वहीं से ये दोनों स्टेपों से आंसर निकला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जी क्यू टी ई टी पी सी डब्ल्यू ए जेड एच, एक सीरीज दी गई है तो क्वेश्चन मार्क में पूछा है। चलिए तो देखिए जी कितने नंबर पे आता है 7 से, तो जी से ई से सी से ए, तो ए से हमको आगे जाना है। तो 7 से 5 हो रहा है तो मतलब माइनस का 2 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है तो ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, तो ये भी माइनस का 2। ए कितने पे आता है 1 पे आता है, लेकिन अपोजिट के अनुसार देखेंगे तो ये कितने पे आता है, तो ये 27 नंबर पे। तो 27 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो 25 पे कौन आता है, बाई आता है, यानी सब में बाई है, डी नहीं होगा इसका आंसर। चलिए क्यू कितने पे आता है 17 और टी 20 पे, तो ये प्लस के 3, फिर टी 20 पे और डब्ल्यू 23 पे, ये भी प्लस 3 और ये भी प्लस 3। और जब जेड 26 पे आता है और 26 और 3 29 पे कौन हो जाएगा, तो 29 पे हो जाएगा साथियों कौन, वो हो जाएगा सी। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकते हैं। चलिए टी कितने पे आता है, तो टी आता है 20 पे और पी आता है 16 पे, यानी ये माइनस का 4 हो रहा है। और 16 और 12, 16 में से 12 आ रहा है तो ये भी माइनस का 4 हो रहा है। तो ऐसे ही 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 पे क्या आता है डी, यानी बाई सी डी, तो डी इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं जो ये नॉर्मल वाले त्रिभुज बने हुए हैं इनको, तो ये कितने हैं, तो ये हैं साथियों 4। अब बात करते हैं इन जो छोटे त्रिभुज हैं, ये जो हमें अभी देखे थे, इनमें भी एक छोटे त्रिभुज बना देगी इसमें 1 2 3 और 4 ये बन गए साथियों त्रिभुज। अब इनमें छोटे वालों में कोई त्रिभुज बनना है, नहीं बनना, तो इनको हटाइए। अब बड़े त्रिभुज की बात करें तो बड़े त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, यानी 2 त्रिभुज हो गए। अब और कोई त्रिभुज बनना है, नहीं साथियों ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो 2 ही त्रिभुज आगे बनना है, तो 4 और 4 8 और 2 10, यानी ए इसका सही आंसर होगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी का मतलब है ए जो है बी की बहन है, A% बी का मतलब है ए बी का भाई है, और $A की जो है ए बी की माँ है, और ए हैज बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। तो साथियों ऐसे सवाल को हम जो यानी ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, उससे पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। अगर फीमेल है तो हम माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है, और अगर मेल है उसको हम दर्शाते हैं पॉजिटिव यानी प्लस से। तो ये आपको बात याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर एक ही जनरेशन के लोग हैं तो हम उसको सीधी रेखा में दर्शाएंगे, एक ही, जैसे अगर भाई भाई है तो भाई भाई की एक सीधी रेखा होगी, और उनके पिता हैं तो उनसे एक स्टेप ऊपर, तो इसमें उनकी सीरीज आएगी जो अपने से बड़े वाले हैं, उनसे भी बड़े हैं तो वो उनसे स्टेप ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यानी अगर इसमें हम हैं, ठीक है, तो इसमें आएंगे हमारे जो भी पिताजी चाचा जी वगैरह ये लोग आएंगे। तो पिता कोई भी हो सकता है, पिता की जनरेशन वाले, ठीक है, मामा फूफा वगैरह कोई भी हो सकता है, तो पिता की जनरेशन वाले। और इससे जो नीचे आएंगे, जब हमसे नीचे आएंगे तो इसमें क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, भतीजे हैं वो लोग आएंगे। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये हो गया कि फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से,
और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारी जनरेशन मतलब कोई भी एक जनरेशन है, उस जनरेशन को एक सीधी रेखा में दर्शाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है अगर भाई और बहन है या भाई भाई है तो उनको केवल इससे डिनोट करेंगे, ठीक है, इस तरह से भाई और बहन इनके रिश्ते को, चाचा उनके भाई हो, मामा या जो भी है। और चौथा पॉइंट अगर है, अगर कोई पति पत्नी है, कौन? पति और पत्नी, तो इनका सिंबल को हम किससे दर्शाएंगे? तो पति है तो प्लस होगा और पत्नी है तो माइनस होगा। अब इनके सिंबल को दर्शाएंगे हम एक हाफ सर्कल के द्वारा ऐसे करके, ताकि इसे ये पता रहे कि ये पति पत्नी है। यही बातें हैं, आपका ब्लड रिलेशन खत्म। ये आपने याद रख लिया तो ब्लड रिलेशन आपका खत्म। अब किस तरह से अप्लाई करते हैं आइए बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले क्या है? यू डॉलर क्यू। तो डॉलर कहाँ है पहले तो वो देखेंगे, यू डॉलर क्यू। तो इसमें क्या है, जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की माँ है, तो यानी यू जो होगा वो क्यू की माँ होगा। अब क्यू की माँ, मैंने क्या बोला? क्यू क्या है? क्यू एक जनरेशन है। अब क्यू का जेंडर हमें डिसाइड नहीं है तो क्यू पे कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, लेकिन यू का जेंडर डिसाइड है कि वो उसकी माँ है, मतलब फीमेल है। अब माँ है तो एक जनरेशन ये हो गई, इससे ऊपर जाएंगे हम तो कौन? यू। अब यू क्या है? माँ है, तो इसको माइनस से दर्शा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यू एंड वाई, क्यू एंड वाई। तो एंड का मतलब ए जो है बी की बहन है, तो क्यू है वाई की बहन है। क्यू कौन है? वाई की बहन है। अब क्यू का जेंडर डिसाइड हो गया, यानी ये है फीमेल और बहन है, तो फीमेल के लिए माइनस कर देंगे और बहन है तो एक सीधी रेखा में आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने बताया था भाई या बहन, ठीक, इनके रिश्ते को ये दर्शाता है, तो एक सीधी रेखा से दर्शा दिया हमने। अब भाई हमको बाई का जेंडर डिसाइड नहीं है। अब बात करते हैं परसेंट के बारे में, यानी बाई परसेंट डी। तो परसेंट यानी ए जो है बी का भाई है, यानी बाई जो है डी का भाई है, यानी बाई भाई है मतलब पुरुष है तो प्लस लगा देंगे, किसका? डी का भाई है, डी यहाँ आ जाएगा। फिर डॉलर डी जो है एस का क्या है? तो डॉलर में क्या है? डी जो है एस की माँ है, तो ये माँ है मतलब ये माइनस आ जाएगा, और माँ है तो ये जो एस है वो उसका बेटा है, तो एस बेटा है तो ये आ जाएगा नीचे, तो कौन आएगा? एस, ठीक। और हैज का मतलब क्या है? ए जो है बी की पत्नी है। अब एस जो है के की पत्नी है, तो पत्नी है एस के की पत्नी है, तो के की पत्नी का सिंबल क्या होता है? के आ जाएगा यहाँ पे, तो के कौन हो जाएगा? एस जब पत्नी है तो ये पत्नी है तो माइनस, और ये पुरुष, और पत्नी के लिए सिंबल क्या बताया था मैंने? ऐसे करके एक हाफ सर्कल टाइप में कर देंगे। तो ये बन गया पूरा एक डायग्राम। इसमें सभी तरह से क्वेश्चन हो गया, और साथियों ये आपको समझ में आ गया तो ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो यू जो है डी की माँ है। अब यू डी की माँ है। अब भाई डी का भाई कौन है? बाई, और बाई की बहन कौन है? क्यू। जब क्यू और बाई ये तीनों भाई बहन है तो जो क्यू की माँ है वही डी की माँ होगी, तो यानी पहला सही है। बाई जो है यू की बेटी है, बाई की जो है यू की बेटी है। यू की बेटी कौन है? क्यू है और डी है, लेकिन बाई कौन है? बाई बेटी नहीं है। हमने क्या मतलब प्लस, प्लस किसको दर्शा रहा है? तो ये बेटा है यानी पुरुष है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, यहीं से इसका आंसर निकल गया। अब आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्यू डी की बहन है, क्यू जो है डी की बहन है। जब बाई डी का भाई है और बाई की बहन क्यू है तो डी की भी बहन क्यू हो जाएगी, तो ये भी सही है। और डी जो है के की सास है, डी जो है के की सास है। जब डी की पत्नी, डी की बेटी एस है और एस के पति कौन होता है? डी का दामाद हो जाएगा, यानी डी जो है के की सास हो जाएगी, तो ये भी सही है, यानी जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आई होप के साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कोई भी पॉइंट आपको छूटता है तो निसंकोच आप कमेंट होकर में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉस
को ASVEEC के रूप में लिखा जाता है, तो मिंट के किस रूप में लिखा जाएगा? अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि SAUCE को किस रूप में? ASVEC। अब देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें लगभग मोस्टली वर्ड कॉमन है, तो या तो ये क्रॉस वगैरह का फॉलो कर रहा होगा या सेम। तो एस से ए हुआ है, नहीं पता नहीं, सॉरी पता नहीं मतलब ए से एस हुआ है, क्योंकि जब सभी वर्ड हैं तो एस से ए नहीं होगा। अब देखते हैं क्रॉस से, हाँ ये क्रॉस हो रहा है, तो वी और ई ये तो कॉमन नहीं, सी और ई और ई और सी तो ये भी क्रॉस हो रहा है और ये एक ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा ई एम, इसको भी क्रॉस कर देंगे यानी टी एन और ए में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बी। तो बी देखिए EMBTN, EMBTN, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 अक्षर समूह दिए हैं, 3 एक तरह से समान है और 1 असंगत है, तो असंगत समूह को पहचानिए। अब साथियों पहले ऑप्शन में EUI, EIU, OEU, AEI, QNV, तो हम पहले 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं। देखिए इसमें भी स्वर हैं यानी वॉवेल्स हैं, इसमें भी वॉवेल्स हैं, इसमें भी वॉवेल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो यही इसका आंसर होगा। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।